विद्यार्थियों, आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंतर्गत हम सांप्रदायिकता जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम पिछले जो हमारे वीडियो थे उनमें भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष जो चुनौतियां थी उनमें मैंने आपको बताया था। पहली चुनौती हमने उसमें ली थी क्षेत्रवाद। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, नक्सलवाद ये भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। तो पिछले हमारे वीडियो में हमने क्षेत्रवाद के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष दूसरी जो प्रमुख चुनौती है वो है सांप्रदायिकतावाद या सांप्रदायिकता की, जिसको आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, उसको कैसे रोका जा सकता है, इन सब के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सांप्रदायिकता मूलतः एक राजनीतिक समस्या है, न कि धार्मिक और सामाजिक समस्या। जब धर्म का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों और सत्ता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो इसको हम सांप्रदायिकता की संज्ञा दे सकते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम को राष्ट्र पर प्राथमिकता देना तथा किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर अपने सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देना। तो सांप्रदायिकता का सीधा सा अर्थ यह है कि धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम को अधिक महत्व देना, राष्ट्र की जो प्राथमिकता है या राष्ट्र के जो हित हैं उनको प्राथमिकता न देना, या अन्य धर्मों की तुलना में अपने धार्मिक समुदाय को श्रेष्ठ समझना, अन्य धार्मिक समुदायों को, धर्मों को हीन समझना, ये जो एक प्रकार की जो मानव प्रवृत्ति है इसको हमें सांप्रदायिकता की संज्ञा दे सकते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता की जड़ें हैं वो कोई नई जड़ें नहीं हैं। सांप्रदायिकता की जड़ों को ब्रिटिश भारत में या ब्रिटिश शासन में भी हम देख सकते हैं। हमने देखा था 1909 का, 1919 का, 1935 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत मुस्लिमों, सिखों और अन्य जो अल्पसंख्यक थे उनको धर्म के आधार पर उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व एक प्रकार से प्रदान किया गया, उनके लिए अलग सीटें आरक्षित की। तो ये जो सांप्रदायिकता की जो जड़ें हैं ये ब्रिटिश शासनकाल में भी हमारे को देखने को मिलती हैं। अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत कुछ सिखों को, मुसलमानों को और जो अन्य अल्पसंख्यक जो थे उनको अलग आरक्षण प्रदान करना, उनके लिए सीटें आरक्षित करना। तो ये एक प्रकार की जो अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की जो नीति थी ये भी एक प्रकार से सांप्रदायिकता का ही एक रूप थी। सांप्रदायिकता के विकास की यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें भी ब्रिटिश शासन की जो नीति थी, फूट डालो और शासन करो की नीति है, वो उत्तरदायी मानी जाती है। इसके अंतर्गत वर्ष 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के पश्चात अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के प्रति अत्यंत कठोर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, क्योंकि 1857 की इस घटना के लिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ही उत्तरदायी ठहराया था। कालांतर में 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासन ने अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किए, कुछ बदलाव किए और बदलाव करते हुए मुसलमानों के संरक्षण को बढ़ावा दिया और अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के साथ भेदभाव करना प्रारंभ किया। दूसरी ओर अलीगढ़ जो स्कूल थे उसने अंग्रेज़ों को मुसलमानों का हितैषी कहा और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने से मना किया। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को हिंदू एवं मुख्य रूप से एक ब्राह्मणवादी संगठन है वो कहा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग का समर्थन और संरक्षण करना प्रारंभ कर दिया।
1905 का जो बंगाल विभाजन है उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग है उसका प्रयोग करना प्रारंभ किया। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग का समर्थन और पोषण करना प्रारंभ कर दिया था। वर्ष 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था उसके द्वारा भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिकता को एक प्रकार से वैधानिक स्वरूप है वो प्रदान किया। गर्मपंथियों ने जिन धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया उसे भी सांप्रदायिकता के विकास को और अधिक गति या बढ़ावा मिला। वर्ष 1920 के ही दशक में आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके अंतर्गत एक प्रकार से उन हजारों हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित किया जो प्रलोभन या दबाव के कारण जिन्होंने मुस्लिम या ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था उनको शुद्धि आंदोलन के माध्यम से पुनः आर्य समाज द्वारा उनको अपने मूल धर्म में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। मुस्लिम का तजीम तबलीग आंदोलन के द्वारा भारत में सांप्रदायिक हिंसा भी देखने को मिली। दूसरी ओर हिंदू महासभा ने स्वयं को हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का उग्रवादी चरण है वो 1937 के पश्चात देखा गया। जब वर्ष 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को चुनावी असफलता मिली, उनको आशा के अनुकूल सीटें नहीं मिली, तो मुस्लिम लीग ने आक्रामक नीति का प्रयोग करते हुए इस्लाम को खतरे में होने का नारा दिया और कहा कि अब मुसलमानों के हितों के संरक्षण के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है। इसी संकल्पना को द्विराष्ट्र कहा गया। इसी के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया। स्वतंत्र भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य और सांप्रदायिकता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में किया गया, इसके द्वारा पंथ निरपेक्षता जो शब्द है उसको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया, जिससे इस बात को बल मिला कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्षता का यह अभिप्राय नहीं है कि राज्य धर्म का विरोधी है, बल्कि धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है जिसका राज्य से कोई संबंध नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक राज्य और धर्म विरोधी राज्य के बीच का मार्ग है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का जो विचार अंतर्निहित है, बात करें अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 16(2) की, अनुच्छेद 29(2) की, अनुच्छेद 25(1) की, इसके अंतर्गत धर्म को अंतःकरण से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो प्रदान की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म है वो व्यक्ति की आस्था का विषय है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन यानी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन है उसकी स्थापना की गई है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना 1992 में की गई है। गृह मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त निकाय है। यह सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा देता है। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे बात करें हम पंथ निरपेक्षता की, तो इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15, 16(2), 29(2), अनुच्छेद 25(1), इन सब में ये प्रावधान किए गए हैं कि जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव है उसका निषेध किया गया है। रोजगार प्राप्त करने में किसी धर्म विशेष के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्ति अपने अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म की उपासना है वो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को संविधान में एक प्रकार से स्थान दिया गया है। पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, तो ये पंथ निरपेक्षता शब्द है इसको भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें स्थान है वो प्रदान किया गया है। देखिए, सांप्रदायिकता का जो
विषय है, इसके अंतर्गत एक प्रकार से यह राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष बड़ी चुनौती के रूप में हमें देखने को मिलता है। देखिए, कई बार सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उन सांप्रदायिक दंगों में जन धन की हानि होती है। कुछ जो राजनेता हैं या जो अवसरवादी लोग हैं वो अवसर को बुनाने के लिए जनता में आपस में दंगे फसाद कराने का कार्य है वो करते हैं, जिससे जनता में जन धन की हानि होती है। कई बार क्या है कि एक धर्म विशेष या सांप्रदायिक विशेष के जो लोग होते हैं वो किसी घटना को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन करते हैं। आगजनी की घटनाएं होती हैं जिससे सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान होता है, तोड़ फोड़ होती है। तो एक प्रकार से न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है अपितु जन धन की जो हानि है वो भी सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं उनके कारण होते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण है उसके समक्ष एक प्रमुख चुनौती है वो सांप्रदायिकता है। राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष बड़ा खतरा सांप्रदायिकता है। तो इन सांप्रदायिक की जो एक प्रकार से घटनाएं हैं या जो सांप्रदायिक जो दंगे हैं इनको रोकने के लिए संविधान में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। कुछ अनुच्छेदों में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। इसके अलावा हमें सर्वधर्म समभाव की बात करनी होगी। यदि हम सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखेंगे तो एक प्रकार से इस प्रकार की जो सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं वो नहीं होंगी। सभी धर्मों के लिए समान नीतियां बनाई जानी चाहिए। यदि मान लीजिए कहीं सरकार को ये लगता है कि अल्पसंख्यक या कोई दूसरे जो संख्या में न्यूनतम है उनको किसी सहयोग की ज़रूरत है तो उनके लिए सरकार है वो अलग तरीके के प्रावधान या विशेष प्रावधान भी उन लोगों के लिए करती है। तो यदि समान नीतियां बनेगी, कुछ वर्ग विशेष हैं उनके लिए मान लीजिए जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए अलग से विशेष संरक्षण होगा और सभी धर्मों को राज्य है वो एक समान नज़रों में यदि देखने का प्रयास करता है तो हम ये मान सकते हैं कि सांप्रदायिकता की जो चुनौती है, जो राष्ट्रीय एकीकरण की सबसे प्रमुख चुनौती है, उससे निजात है वो पाया जा सकता है। तो ये जो सांप्रदायिकता है ये राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष प्रमुख खतरा है या चुनौती है। आगे के हमारे जो वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।